तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया फैजल सर। आज हम लोग जो है क्लास 10 का कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट में जाने वाले हैं। और आज का पार्ट में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करें, टाइम नंबर ऑफ इयर्स किस तरीके से फाइंड आउट करें, आज का वीडियो में करने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग से मुझे फीडबैक्स मिला है अलग अलग क्लासेस के, तो वहां पर फीडबैक्स के लिए जो है कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एंड में एक अनाउंसमेंट भी करेंगे। और चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आज का टॉपिक समझाने वाले हैं वो टॉपिक अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि आपको पसंद नहीं आया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का क्लास करने से पहले कुछ नंबर्स का हम लोग स्क्वायर्स देख लेंगे कि नंबर्स का स्क्वायर्स क्या है, क्यूब्स क्या है, क्योंकि हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स मींस टाइम निकालने के लिए वो सारा चीज का जरूरत होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर्स को देख लेते हैं। स्क्वायर में हमारा क्या क्या जरूरत नॉर्मली पड़ता है, इसके बावजूद भी आपको पढ़ सकता है, बट आपको कुछ नंबर्स आपको याद दिला दे, लिखवा दे, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। सबसे पहला चीज है 100 का स्क्वायर। तो ये कुछ स्क्वायर्स का वैल्यू हमने लिख दिया। क्या देंगे सर, 100 का स्क्वायर 10,000, 101 का 1020, 102 का 1040, 103 का स्क्वायर 10609, 105 का स्क्वायर 1105, 106 का स्क्वायर 11236। इस तरीके से हम 10 तक लिख दिए। जनरली हम लोग से सवाल में, हम लोग का जो बुक है गणित प्रकाश, इसमें हम लोग जो है बहुत सारा समझ में ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो ये आपका स्क्वायर्स के बारे में बता दी। अब क्यूब भी लिख देते हैं, फिर क्यूब को बारे में बता देंगे। आप इसको एक जगह रिटर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा बाद में जब समझ करेंगे या फिर आप जब समझ करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले क्यूब्स को देखेंगे। हम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्यूब्स का वैल्यू भी लिख दिए सर। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब हमारा 1728, 13 का क्यूब हमारा 2197, 15 का 3375, 16 का 4096। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 10 का क्यूब भी मींस 10 से लेकर 20 तक का क्यूब भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए, जो कि जनरली हमारा जो है सम्स करने में, सॉल्व करने में हम लोगों को जरूरत पड़ता है। तो ये सारा चीज आप लिख लीजिए। और सबसे पहला सीआरपी का सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, हम इरेज करते फिर हम लोग साथ मिलकर जो इसको सॉल्व करेंगे। सीआरपी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, आपका स्क्रीन पे था। Calculate what rate of compound interest 10,000 rupees amount to 11,664 in 2 years। सवाल हम लोग को बोल रहा है कि किस रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारा 10,000 रुपया 11,664 रुपए बन जाए है 2 साल में। तो हमारा बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आज का टॉपिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों पता करना है। तो सबसे पहला चीज करना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेट कर लेना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछने बोला है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बी आर परसेंट। और बाकी क्या चीज हमारे पास गिवन है सर, गिवन हमारे पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जिसको P से डिनोट करते हैं, कितना है सर हमारे पास 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज लिख दी। और क्या सर अमाउंट दिया है हमारे पास, कितना दिया है सर 11,664 रुपीज, 11,664। और क्या दिया है सर हमारे पास, टाइम दिया है 2 इयर्स। तो टाइम को ऊपर लिख देते हैं, इसको रेस मिलकर, ठीक है। यहां पर हमारे पास टाइम दिया है n, जिसको 2 इयर्स बोला जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल में है कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको देख के इरेज करते हैं और जो हमारे पास फॉर्मूला है उसका अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या सर, अमाउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है तो उसी के लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बी नो डैट। अब इसके बाद क्या है सर, अब अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट
जिसको a से डिनोट करता है, क्या फॉर्मूला सर, p1 प्लस r अपॉन 100 का पावर n, ये चीज है। अब देखिए हमारे पास इसको रेज करते हैं और सारा जो वैल्यू है वो गिवन उसको हम लोग लिख देते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर अमाउंट है 11664 11664, और अभी हम आपको बताइए किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब होता है, ये चीज को देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल हमारा 10,000 भी किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब होता है, आप देख लीजिए स्क्वायर ही होता है, क्यूब नहीं होगा। r हम लोगों को निकालना है 1 प्लस r अपॉन 100 का पावर 2, n हमारा 2 था तो यहाँ पर 2 लिख दी। अब मेन चीज आता है जो आपको बताना समझना है, जब भी आप रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स आप निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपको सबसे पहला चीज करना है, जब अमाउंट आपको गिवन होगा तो ये प्रिंसिपल हो गया अपना, अमाउंट के नीचे आपको निकाल देना है। तो 11664 अपॉन 10,000 इधर आ जाएगा, 10,000 इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस r हमारा क्या है सर, r निकालना है अपॉन 100 का पावर 2। अब यहाँ पर देखिए ये पावर कितना है सर, ये पावर 2 है, इसका मतलब ये जो है स्क्वायर बनेगा। अब इसको तरीका स्क्वायर करने का डायरेक्ट आप जो आपको लिखवाए अभी स्क्वायर और क्यूब, तो वहां से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप उसको कट करेंगे, नंबर छोटा होगा तो भी आप वहां से स्क्वायर निकाल पाएंगे। मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि हम कुछ वैल्यूज याद कर लें, अगर याद कर पा रहे तो बेटर है, तो उसको याद कर लीजिए। और अभी आपको हम बताए थे कि 11,664 किसका स्क्वायर होता है, अगर आप देखे होंगे तो वो 108 का स्क्वायर होता है। आप जो लिख लिए होंगे अगर कॉपी में तो आप देख लीजिए कि हमारा क्या होता है 108 का स्क्वायर, 10,000 क्या होता है 100 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए 108 अपॉन 100 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या है सर 1 प्लस r अपॉन 100 का पावर 2। और आपको याद होगा हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं सर, लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस में क्या बोला था सर, इफ पावर आर सेम देन बेस आर इक्वल, इफ पावर आर सेम देन बेस आर इक्वल। तो हमारा पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस r अपॉन 100 का इक्वल टू 108 अपॉन 100। अब हम लोग क्या किए, जब पावर सेम था तो बेस इक्वल कर दिए। अब ये जो है इधर लिखते हैं कि तुमको r निकालना है इसी के लिए, और इसको हम लोग यहाँ लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हम लोग, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, +1 इक्वल टू उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए r अपॉन 100 इज इक्वल टू 108 अपॉन 100 माइनस 1, +1 था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो -1 आ गया। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, r अपॉन 100 108 माइनस 101 था 100 अपॉन 100। अब देखिए 2 0 आ गया, 2 0 कट गया। अब देखिए हमारा r का वैल्यू क्या आया है, हमारा r का वैल्यू क्या है 108 माइनस 100 हमारा आ गया 8। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 8% मिला। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ज्यादा बेटर होगा। अब सबसे पहला चीज क्या है, आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिए जाएगा, तो अमाउंट के नीचे प्रिंसिपल उगाइएगा, और जो स्क्वायर और क्यूब्स दिए हैं ज्यादातर वही आता है। अब उसके बाद भी आ सकता है तो कट करना पड़ेगा आपको, तो वहां पर उसका स्क्वायर कर लीजिए। जैसे 11,664 108 का स्क्वायर होता है, 10,000 100 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, और उसका सॉल्व कीजिएगा। बेस अगर पावर सेम हुआ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑलवेज पावर सेम होता है, और जब टाइम निकालेंगे तो बेस सेम होना चाहिए। ये भी चीज याद रखिएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो पावर सेम होना चाहिए, और जब नंबर ऑफ इयर्स निकालेंगे तो हमारा बेस सेम होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन सीआरपी का, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ इयर्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, हम इरेज करते हैं, फिर साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, आपके स्क्रीन पर बोल रहा है कि कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर will 4,000 in compounded interest at the rate of 10% per annum amount to 5,324। सवाल हम लोग को बोल रहा है कि 4,000 रुपया जो है हमारा 5,324 रुपया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो कितना साल बाद बनेगा। ये वो मतलब हम लोगों को टाइम निकालना है। टाइम में क्या था सर, बेस हम लोगों को सेम होना चाहिए। देखिए आराम से सेम हो जाएगा, और बात बाकी बहुत सारा और भी चीजें जो आपको बताएंगे इस सेंस में। तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ इयर्स को, टाइम को लेट कर लेंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इयर्स बी एन इयर्स। हम लोग मान लिए कि हमारा जो नंबर ऑफ इयर्स है वो n इयर्स है। इसके बाद हम लोग को और क्या क्या गिवन है सर,
गिवन में हमारा दिया गया है प्रिंसिपल, कितना है सर 4000 रुपीज, क्योंकि सवाल ने बोला 5324 रुपए कितने साल के बाद बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये चीज बोला गया। इसके बाद क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और क्या दिया सर, अमाउंट दिया है सर हमारे पास, अमाउंट कितना है सर ₹5324, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब यहाँ पर सारा चीज लिख दिए, अब ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला की मदद से वहां पर नंबर ऑफ इयर्स पता कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर देखिए, एज वी नो amount is equal to P1 plus R upon 100 का पावर n, ये हमारे पास है। अब देखिए सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्या है सर, अमाउंट हमारा है 5324, सही है सर 5324, बढ़िया है। प्रिंसिपल हमारा 4000, 1 प्लस R हमारा क्या है सर 10%, 10 लिख दीजिए, अपॉन हमारा क्या है सर 100, चलिए बढ़िया है। पावर कितना है सर, पावर तो निकालना है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालने के वक्त में आप लोगों को पता है क्या होगा सर, प्रिंसिपल जो है अमाउंट का नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर पर आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर हम लोग गिरा देते हैं अपॉन 4000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए एक जीरो और एक जीरो कट कर देते तो क्या आ जाएगा सर, 10 1 से 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 का पावर n, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर 11 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए, और पावर क्या होगा पता नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है आपको जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा तो पावर सेम होना चाहिए, और जब नंबर ऑफ इयर्स निकालिएगा, बेस टाइम निकालिएगा तो हमारा बेस सेम होना चाहिए। अब आप सोच रहे सर आप तो अभी लिखवाए नहीं, ये नंबर 4000 किसका होता है, क्यूबी स्क्वायर नहीं पता, 5324 किसका होता है नहीं पता। अब क्या करेंगे सर, इस जगह पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको 4 से करते हैं सर, 4 1 जा 4 और ये 3 0 बैठ गया, इससे भी 4 से करते हैं, तो 4 1 जा 4, 5 से 4 गया बचा हुआ 1 और 3 13, 4 3 जा 12, 13 से 12 चले गया बचा हुआ 1 और 2 12, 3 4 जा 4 3 जा 12, फिर बचा 4 1 जा 4, तो हमारे पास क्या है 1331 अपॉन 1000 में 1331 हमारा क्या होता है 11 का क्यूब, और 1000 क्या होता है 10 का क्यूब, 11 बाय 10 आ गया। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अगर कोई नंबर नहीं मिलेगा तो आपको जनरली डिवाइड करना पड़ेगा कुछ नंबर से, और आपको नंबर मिलना ही मिलना है, नहीं मिलेगा ऐसा होगा ही नहीं, ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हमारा देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 का पावर n। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा सर, पावर जो है हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हमारा n क्या निकल जाएगा, n इज इक्वल टू 3 इयर्स, तो हमारा n जो है वो 3 इयर्स निकल गया। इस तरीके से आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स टाइम जो है निकालने बोलेगा, तो अच्छा से आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आने वाला वीडियो आपको मिलेगा जो हम लोग जो है रेट ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे, जिसमें लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा भाग बोल सकते हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता जुलता चैप्टर है रेट ऑफ ग्रोथ। अब चलते हैं अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या है सर, अनाउंसमेंट ये है कि हमको बहुत सारे स्टूडेंट लोग से फीडबैक्स मिला है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, सबसे पहला प्रॉब्लम हो रहा है कुछ कुछ जगह पर जो है कर्सिव राइटिंग होने की वजह से उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, तो चलिए बढ़िया है, तो वो दिक्कत को दूर करने का नेक्स्ट वीडियो से प्रयास है, कोशिश रहेगा मेरे तरफ से कि वो तकलीफ ना आए, कि सबको क्लियरली नजर आए। दूसरा चीज हमारा फीडबैक ये आया है कि वीडियो थोड़ा सा कुछ बच्चे हैं जो कमजोर हैं, तो लगातार 1 घंटा का वीडियो हो जा रहा है, 40-45 मिनट का वीडियो हो जा रहा है, तो वहां पर भी जो है हम लोगों को दिक्कत हो जा रहा है कुछ। तो इसी की वजह से आज से जो है प्रो मैथ्स मींस पैसोनेशन सर ठान लिए हैं कि कोशिश रखेंगे कि ऑलवेज आधा घंटा तक का ही वीडियो बनाए, कुछ चैप्टर्स को कुछ इस हिसाब से तोड़ दिया जाए, जिससे कि आप हमारा ये हाफ एन आवर करके जो है चैप्टर्स बढ़ जाए, थोड़ा 2 मिनट कम 2 मिनट ज्यादा यही सारा चीज हो सकता है, तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी। और तीसरा चीज है कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड
अपलोड हो हर चैप्टर्स को लेकर, एज वेल एज हमारा जो है कंसेप्ट वीडियोस मिल रहा है, एज वेल एज कुछ सॉल्यूशंस भी मिल जाए बुक्स का। जैसे बहुत सारे बोर्ड्स में, जैसे हम लोगों के वेस्ट बंगाल बोर्ड में गणित प्रकाश का बुक चलता है, आईसीएसई में एमएल अग्रवाल सब कुछ चलता है, सीबीएसई में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा फेमस है। तो उस तरीके से वो सॉल्यूशन भी उन लोगों को चाहिए। ये भी हमारा जो है फीडबैक्स में सारा जगह से मिलाकर, बहुत सारे जगह पर जहाँ पर हम पढ़ाते हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट बोल रहे हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, और भी सोशल मीडिया से हम लोग कनेक्ट करके सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज इंप्लीमेंट आने वाला वीडियो से पूरा तरीके से होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई तकलीफ आएगा तो कमेंट करना जरूर, मतलब कमेंट करना भूलिएगा नहीं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में सर ये चीज होता है कि थोड़ा बहुत तकलीफ आ जाता है। तो कोशिश रखिए कि आप यहाँ पर आप फीडबैक कमेंट में जो है सारा फीडबैक दे दीजिएगा। सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी बोल सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट। 3 चीज इंप्रूवमेंट करने बोला गया है अनाउंसमेंट में। तो ये तीनों चीज को आने वाला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से पूरा तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बस यही अनाउंसमेंट था। अगर आपको आज का क्लास समझ में आ गया तो एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत है तो डिसलाइक करके कमेंट कर दीजिएगा क्या दिक्कत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे एक नया चैप्टर, एक नया क्लास, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।